गोलियां चलती हैं, एक सरकार गिर जाती है, एक फाइल बदलती है तो एक सेना बदल जाती है। बांग्लादेश की सड़कों पर इतिहास के वे नक्शे खींच रहे हैं जो लिखे नहीं जाते बल्कि खून से रचे जाते हैं। ढाका से लेकर दिल्ली तक सियासत की ज़मीन पर एक नया भूकंप आ चुका है। जिस तरह से तारीखों ने करवट बदली है, आज हम आपको दिखाएंगे वे राज जो अखबारों की सुर्खियों से कहीं दूर हैं। यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक सबक है। तो आज बात होगी बांग्लादेश के उस खेल की जहां कुर्सी, खंजर और वर्दी की कहानी एक ही मंच पर मिलती है। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ, रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। वहाँ सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि तोप के मुंह का रुख बदल गया है। नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने कमान संभाली और सबसे पहला वार किया है सेना पर, एकदम सीधा हमला। जनरलों की छुट्टी, इंटेलिजेंस का तख्ता पलट और दिल्ली में तैनात जासूस की वापसी। क्या यह महज एक सामान्य फेरबदल है या फिर ढाका में उस तूफान की तैयारी है जो एक बार फिर पूरे क्षेत्र को हिला सकता है? चलिए आज के इन घटनाक्रमों को हम परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, तारिक रहमान ने सेना के सबसे अहम पदों पर नए चेहरे बैठा दिए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एम मिनूर रहमान को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया गया है। यह वह शख्स है जो पहले आर्मी ट्रेनिंग में था, यानी अब सैन्य अभ्यास और रणनीति दोनों पर इसकी गहरी पकड़ होगी। दूसरा बड़ा बदलाव, नई दिल्ली में बांग्लादेश के दूतावास में तैनात रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल हाफिज रहमान को वापस बुला लिया गया है। इतना ही नहीं, उसे मेजर जनरल बनाकर एक इन्फेंट्री डिवीज़न की कमान सौंप दी गई है। तीसरा और सबसे संवेदनशील मामला मिलिट्री इंटेलिजेंस का है। यहाँ प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन को हटाकर राजदूत बना दिया गया। उसकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल मिर मुशफिक और रहमान को बैठाया गया है। अब सवाल उठता है कि यह तख्ता पलट जैसा फेरबदल क्यों किया गया? सुनिए, पहला कारण, इतिहास गवाह है कि बांग्लादेश में सेना कभी सिर्फ सुरक्षा विभाग नहीं रही बल्कि सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र रही है, लगभग पाकिस्तान की तरह है। लगभग 15 साल तक उसने देश पर राज किया है। शेख हसीना ने भी इसी डर से सेना को अपने करीब रखा और अपने वफादार जनरल बैठाए। अब तारिक रहमान चाहते हैं कि सेना में कोई भी इतना ताकतवर न हो जाए कि उसकी कुर्सी को चुनौती दे सके। यह सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि संतुलन का खेल है। दूसरा और गहरा कारण, यह सफाया शेख हसीना की विरासत का भी है। हसीना ने जिन अफसरों को खड़ा किया था, तारिक उन्हें जड़ से उखाड़ रहे हैं। वे अपने लोगों को बिठाना चाहते हैं और इसी के साथ उन्होंने एक और बड़ा संदेश दे दिया। बांग्लादेश की नई सरकार बिजनेस मोड में आ चुकी है, लेकिन सियासत का यह खेल यहीं ख़त्म नहीं होता। इसी बीच बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ऐसे राज खोले हैं जिनसे पूरा ढाका कांप उठा, और उनके निशाने पर है मोहम्मद यूनुस। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि यूनुस ने उनके कार्यकाल में संविधान को तार तार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस ने 14-15 विदेश यात्राएं की, लेकिन राष्ट्रपति को एक भी ब्रीफिंग नहीं दी। संविधान कहता है कि मुख्य सलाहकार हर विदेश यात्रा के बाद राष्ट्रपति को लिखित में जानकारी देगा, लेकिन यूनुस ने ऐसा कुछ नहीं किया। यही नहीं, राष्ट्रपति ने बताया कि जब कतर और कोसोवो से उन्हें दौरे के निमंत्रण मिले तो यूनुस ने बिना पूछे ही दोनों देशों को जवाब दे दिया कि राष्ट्रपति व्यस्त हैं। असल में यूनुस की कोशिश थी कि राष्ट्रपति भवन को ही मिटा दिया जाए। उनके प्रेस स्टाफ को घटा दिया गया, दूतावासों से राष्ट्रपति की तस्वीरें हटा दी गई और सार्वजनिक उपस्थिति पर भी रोक लगा दी गई। यह सिर्फ एक देश की आपाधापी नहीं है, यह उन सब के लिए एक सबक है जो समझते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ बहुमत का खेल है। 2024 से 2026 तक यूनुस के कार्यकाल में बांग्लादेश में क्या क्या हुआ? अल्पसंख्यकों पर अत्याचार,
अर्थव्यवस्था का पतन, सड़कों पर खून खराबा, मीडिया घरों में आग, और वह शख्स यूनुस जिसने इस तबाही को अंजाम दिया, आज बिना किसी जिम्मेदारी के यूनुस सेंटर में बैठकर दुनिया को भाषण देने की तैयारी कर रहा है। वह अपने अनुभव को बेचेगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, शक्ति का अंत चुपचाप नहीं होता। जिस तरह शेख हसीना को जज किया गया बांग्लादेश के लोगों के द्वारा, जिस तरह शेख मुजीब पर सवाल उठे, उसी तरह मोहम्मद यूनुस को भी जवाब देना होगा। इतिहास ने एक बार फिर हमें याद दिलाया कि सिर्फ सत्ता हासिल करना कला नहीं है, सत्ता को संविधान की मर्यादा में चलाना ही असली लोकतंत्र है। तो आप सभी से अपील है, इस गहरी साजिश और बदलाव की इस पूरी कहानी को समझने के लिए बने रहिए। यह विश्लेषण यहीं ख़त्म नहीं होता। अगले कुछ दिनों में बांग्लादेश की यह तस्वीर और साफ होगी। तो आज के अंक में सिर्फ इतना ही। रुद्राष्ट्र चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।